जब से केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन किया है, तब से आईएनडीआईए गठबंधन को समय से पहले लोकसभा चुनाव का डर सता रहा है। सीएम नीतीश कुमार 24 घंटे के अंदर 3 बार समय से पहले चुनाव की बात दोहरा चुके हैं। पहले उन्होंने मुंबई में यह बात कही, मुंबई में आईएनडीआईए की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया। फिर उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर यह बात कही कि केंद्र सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। इसके बाद फिर एक बार उन्होंने यही बात दोहराई। सवाल उठता है कि सीएम नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं? उन्हें किस बात की आशंका है जो इस तरह के बयान आए दिन देते हैं? सवाल यह भी उठता है कि जल्द चुनाव का डर नीतीश को क्यों सता रहा है? कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं। मीटिंग हो गया और सब लोगों ने बातचीत की और मिलकर के सब कुछ तय हो गया है। और आज उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी भी। इसलिए आप सब लोगों को तो मालूम है बहुत अच्छा हुआ है। और हम लोगों का बहुत तेजी से हम लोगों को काम करना है। और केंद्र वाला तो पहले भी चुनाव करा सकता है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब बहुत अच्छा मीटिंग हो गया, बहुत अच्छा वन नेशन की बात हो रही है। स्पेशल सेशन बुलाया गया है लोकसभा का, क्या आखिर ये क्या हो रहा है? अरे भाई, तो लोकसभा का बुलाया जा रहा है तो मतलब समझ रहे हैं ना। लोकसभा का बुलाने के बाद का मतलब है कि जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं केंद्र सरकार? आज तो बोलिए ना, हुआ भी 2020 में न होना था। जाति आधारित नहीं करता, अलग बात है, लेकिन आप सुन लीजिए, सोच लीजिए, नहीं न किया है। तो देखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही जा रही है। देखिए, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब इतना आपस में बातचीत हो गया, अच्छा है और ठीक रहेगा। एकदम चिंता मत करिए, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग काम करेंगे ना भाई। ये तो बात होगा हाउस में, जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है? हम तो पहले ही से ना, मेरा डाउट है कि भाई देखिए, ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए। इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। तो सीएम नीतीश कुमार बार बार समय से पहले चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, उसे समझना जरूरी है। दरअसल बीजेपी पहले से ही चुनावी मोड में है। लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। पीएम मोदी लगातार योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर को तेजी से पूरा किया जा रहा है। बीजेपी ने चंद्रयान 3 का श्रेय लेने की कोशिश की। अब मिशन आदित्य का श्रेय लेने की भी कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने आनन फानन में कई कानून बदल डाले। सबके लिए एक समान कानून पर भी तेजी से काम हो रहा है। बीजेपी के नेता विरोधियों पर सीधा हमला कर रहे हैं। पीएम मोदी नेताओं को जनता के बीच जाने की सलाह दे रहे हैं। सरकार के काम का प्रचार करने के लिए पीएम मोदी कह रहे हैं। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम भी तय होने लगे हैं। सरकार ने एलपीजी के दाम में 200 रुपए की कमी की है। इससे आईएनडीआईए के नेता सावधान हो गए हैं। आईएनडीआईए के नेता समय पूर्व चुनाव की बात कर रहे हैं। आईएनडीआईए के नेता क्षेत्रीय दलों को एक्टिव करना चाहते हैं। एनडीए के खिलाफ क्षेत्रीय एकता को मजबूत करते हुए उसका लाभ उठाना चाहते हैं। आईएनडीआईए को रणनीतिक रूप से स्थापित करना चाहते हैं। बचे हुए काम को जल्द पूरा करना चाहते हैं। जल्दी सीट शेयरिंग के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है, ताकि सीट शेयरिंग के बाद नेता अपने क्षेत्रों में जा सके। आईएनडीआईए के नेता चुनाव प्रचार का काम शुरू कर सके। ये कुछ वजह है जिसकी वजह से इस तरह के बयान बार बार सामने आ रहे हैं। महागठबंधन को सीएम नीतीश कुमार की बात सही लग रही है, तो बीजेपी इसे महागठबंधन का डर बता रही है। लग रहा है जो केंद्र सरकार का रवैया है
और जो चाल चलन दिख रहा है, इससे प्रतीत हो रहा है कि केंद्र की सरकार चुनाव समय से पहले लोकसभा का करा सकती है। और इंडिया गठबंधन की मजबूती और ताकत को देखते हुए पूरी तरह से डरी हुई है मोदी जी की सरकार। देखिए, 2004 में भाजपा ये प्रयोग कर चुकी है। समय पूर्व 6 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ। हालांकि ये तमाम दांव पेच करने के बावजूद एनडीए बुरी तरह से हारा। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री हो गए। वही प्रयोग इस बार मोदी जी दोहराना चाह रहे हैं। क्यों दोहराना चाह रहे हैं? क्योंकि चाह रहे हैं केंद्र के मुद्दे और राज्यों के मुद्दों का घालमेल कर दें और जनता कंफ्यूज हो जाए और कंफ्यूजन में ये चुनाव निकाल लें। लेकिन ये चुनाव भी हारेंगे और मोदी जी भी पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि मैं न घर का हूं, न घाट का हूं, न लालू पूछ रहे हैं, न कांग्रेस पूछ रहे हैं। मुंगेरी लाल के हर सीन सपने देख रहे हैं। इसलिए डर से, चुनाव के डर से इतने व्याकुल होकर के बेचैनी में बयान दे रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि एक बार चुनाव होगा देश में तो पैसा बचेगा, गरीबों का टैक्स का पैसा बचेगा और देश का विकास होगा। इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन से ये घबरा गए हैं, बेचैन हो गए हैं, तड़प रहे हैं। इसलिए हमको परेशानी कहाँ है? हम तो मजबूती के साथ एक सीट पर एक मुकाबला करेंगे। हमारे लिए कोई चिंता नहीं। चिंता वो करें जिनका फर्जी राष्ट्रवाद का और घोषणा पत्र को जनता की अदालत में ले जा रहे हैं। और अब बात डेंगू के डंक की। बिहार में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना में इस सीजन डेंगू के 90 मामले सामने आए हैं। पूरे राज्य की बात करें तो यह आंकड़ा 273 तक पहुंच चुका है। डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बिहार में क्या है डेंगू की स्थिति, और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। तक दे दी है। राजधानी पटना की बात कर लें या राज्य के दूसरे जिलों की, वहां पर डेंगू मरीजों के नित्य नए मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना में शनिवार को कुल 8 डेंगू के मरीज मिले हैं और इसके साथ ही पटना में अब तक इस सीजन में 90 और पूरे बिहार की अगर बात कर लें तो 273 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। डेंगू की रोकथाम, मरीजों के इलाज और उसके समुचित प्रबंधन की निगरानी के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति में 104 कॉल सेंटर सह नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके अलावा मलेरिया कार्यालय जो है पटना में, वहां भी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जिसका फोन नंबर 0612-237-0131 है। नियंत्रण कक्ष सोमवार से लेकर शनिवार तक 3 शिफ्टों में काम कर रहा है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में भी तैयारी पूरी की जा चुकी है और अस्पतालों में मच्छरदानी के साथ 10 बेड रिजर्व रखे गए हैं। सभी जिला अस्पतालों समेत मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डेंगू जांच किट उपलब्ध करा दी गई है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू की जांच की सुविधा निःशुल्क है। तो जिस तरीके से लगातार बारिश का मौसम है और पानी स्टोर हो रहा है, तो वैसे में डेंगू से बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। ये इस वक्त हम न्यू गार्डनर रोड जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो पानी है वो भी बारिश का पानी है, ये लगा हुआ है। तो ऐसे ही पानी में लार्वा जो है डेंगू का वो पनपता है। तो इस पर भी हॉस्पिटल प्रबंधन को ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को भी जो यहाँ आ रहे हैं उन्हें भी विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। आप अगर घरों में कूलर का पानी रखते हैं या फिर एसी का पानी गिर रहा है तो उस पर भी सावधानी बरतें और साफ सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप सावधानी बरतेंगे तभी अपना बचाव कर पाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब जान लेते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। शरीर में तेज बुखार और गंभीर सिर दर्द इसके प्रमुख लक्षण हैं। आपको बता दें कि सिर दर्द के साथ ही आंखों के पीछे भी दर्द होता है, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है। अगर आप डेंगू से पीड़ित होंगे तो शरीर में थकान महसूस होगी, जी का मिचलाना, उल्टी आना, दस्त होना, ये तमाम शिकायत आपको मिल सकती है। त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ सकते हैं और हल्का रक्तस्राव होता है। ये डेंगू के लक्षण हैं। और डेंगू के लक्षण की बात, अब इससे बचने के उपाय को भी हम जान लेते हैं। ये भी जानना जरूरी है। दरअसल डेंगू का मच्छर अक्सर दिन के समय में काटता है, इसलिए दिन के समय में मच्छरों के काटने से खुद को बचाएं। बारिश के दिनों में फुल स्लीव शर्ट पहनें, पूरे शरीर को ढक कर रखें। शरीर को कोशिश यही करें कि किसी भी तरह से खुला ना छोड़ें। घर के अंदर या आसपास पानी नहीं जमने दें। कूलर, गमले, टायर में जमे हुए पानी को बहा दें, उसे फेंक दें। जमे हुए पानी में मच्छर को बिल्कुल नहीं पनपने दें। जमे हुए पानी में केरोसिन का तेल डालें।
मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। पानी के टंकी हैं उनको सही तरीके से ढक कर रखें। डेंगू की अगर आशंका हो, आपको लग रहा है कि आपको डेंगू हो सकता है, तो डॉक्टर से संपर्क करें। अपने खून में प्लेटलेट्स की जांच करें और डॉक्टरों की सलाह के बगैर दवा नहीं लें। सावधानी के तौर पर जितना ज्यादा हो सके लिक्विड या किसी भी तरह का तरल पदार्थ लेते रहें। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अगली खबर खगड़िया से है, जहां स्कूल में बहन से राखी बंधवाने और छुट्टी रद्द करने के फैसले का विरोध करने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक सुनील कुमार को राखी बांधने उनकी बहन भागलपुर से खगड़िया के मथुरामपुर विद्यालय आई थी। राखी बंधवाने के दौरान शिक्षक सुनील कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के फैसले का विरोध जताया था, जिसके बाद डीपीओ ने शिक्षक सुनील कुमार को निलंबित कर दिया है और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। आपको बता दें कि बहन से राखी बंधवाते समय शिक्षक सुनील कुमार सरकार पर भड़के थे, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। अपने भाई का लंबी उम्र हेतु, उनके सुरक्षा हेतु जो रक्षाबंधन के लिए विद्यालय तक पहुंच गए हैं। आप देखिए के पाठक महोदय। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां चलती ट्रेन में बैग झपटकर भाग रहे एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया। चोरी का आरोपी काफी देर तक ट्रेन की खिड़की को पकड़कर लटका रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आरोपी को लोग कैसे पकड़े हुए हैं और वो ट्रेन से लटका हुआ है। मामला बछवाड़ा से तेगड़ा के बीच का बताया जा रहा है। तेगड़ा में ट्रेन के खुलते ही ये बैग झपटकर भाग रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। ट्रेन के बछवाड़ा पहुंचने पर लोगों ने पहले उसे पीटा और फिर आरपीएफ के हवाले कर दिया। आरोपी युवक राजीव कुमार सीतामढ़ी का रहने वाला है। वायरल वीडियो 30 अगस्त का बताया जा रहा है। पब्लिक का झोला लेके बैग जो होता है बैग लेके वो भाग रहा। अच्छा, फिर उसके पीछे तुमको पब्लिक दौड़ा, फिर पकड़ने उसको नहीं दिया। अब उसको दबार कर पकड़े पिछला को भी जाके। अच्छा, ठीक है, उसको पकड़ पहले 2-4 तरी मारे। हाँ, उसके बाद सही से उसको बताया कुछ एड्रेस नहीं सही बता रहा था सर। उसको अपना जान जोखिम में डाल के खिड़की में लटका हुआ था। खिड़की में एकदम पूरा लटकल था। हाँ, बताइए, पकड़ने गेट लगा लिया और खिड़की में लटक गया। अपने आप नहीं दे रहा था, पकड़ने नहीं दे रहा था। फिर भी आप पकड़े जो है। हाँ, उसको आरपीएफ वाला को बुलाया, रेलवे वाला आदमी आया, उसको आरपीएफ में डाला। आरपीएफ में भेज दिया आप? भेज दिया।